As we all know that 2 cases of Omicron have been detected in Karnataka so far through the genome sequencing effort of INSACOG consortium of 37 laboratories established by the Ministry of Health. We need not panic, but awareness is absolutely essential. COVID-appropriate behavior is required. Use of masks, hand hygiene, and not going to and not organizing mass gatherings will help breaking the chain of transmission of Omicron. So that is the first point. The second point I would like to emphasize is that increased vaccine uptake is the need of the hour. So do not, and I emphasize, do not delay in getting fully vaccinated. Most important, both doses of vaccine must be ensured for everyone. Thank you. Thank you, sir. Dr. Paul. Thank you. Important points have already been made today, and we brought forth significant information to you. But let's also not lose sight of a very significant achievement that the nation has clocked today. 125 करोड़ वैक्सीन की डोजेज आज पूरी हो गई हैं, लग गई हैं इस देश में, और इसके साथ साथ 84% अडल्ट पॉपुलेशन में 84% का कवरेज सिंगल फर्स्ट डोज का हुआ है, और 49% 49% वयस्क पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है हमारे देश में, वो 2 डोज से कवर हो गई है. दिस इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड वी सेलिब्रेट दैट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग द अनफिनिश्ड टास्क. वी वर ऑल्सो वेरी प्राउड टू स्टेट दैट हर घर दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत हमने पाया है कि हमें इतनी मेहनत जब करते हैं तो रिजल्ट भी मिलते हैं, साथ भी मिलता है. और जैसे हम देख रहे हैं कि सिंगल डोज में 6% की क्लियर बढ़ोतरी का अपटेक हुआ है, और दूसरी डोज में 12%, जो कि एक हमारा सबका कंसर्न रहा था, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है. फिर मोमेंटम और बढ़ा है, और जैसे कि माय डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स ने हाईलाइट किया है कि वैक्सीन लगना हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट ढाल है, हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है इस वेरिएंट के लिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए, सब वेरिएंट्स के लिए. तो उस तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें और भी गति आए. हर व्यक्ति, अडल्ट वयस्क, जिसको नहीं फर्स्ट डोज मिली वो फर्स्ट ले, और जिसकी सेकंड डोज ड्यू है वो सेकंड डोज ले. इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में आया है वो हमें इस तरफ लेके जाता है कि जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है, उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो. इसमें अभी आपके समक्ष रखा गया कि क्या कोशिश करी जा रही है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनके ऊपर निगरानी बढ़े, साइंटिफिक अप्रोच से उनकी टेस्टिंग हो, उनकी ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया गया. इसी प्रकार कंट्री के अंदर क्लस्टर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, केसेस, इनके ऊपर भी बहुत कड़ाई से और बहुत इंटेंसिटी से उसके ऊपर काम हो रहा है, और उस काम को और परफेक्ट करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करी गई है. हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयर्डनेस को भी चिन्हित किया गया है, और इस काम में आगे तैयारी जो होनी चाहिए, जो हो रही थी, उसमें भी इंटेंसिटी लाई गई है. विज्ञान की तरफ से इस नई चुनौती को जैसे फेस करना है, जो सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं है, उन सवालों के जवाब के लिए जो काम लेबोरेटरीज में होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में होना चाहिए, जीनोमिक सर्वेलेंस से होना चाहिए, उस काम के लिए जो हमारा साइंटिफिक तंत्र है, हमारी लेबोरेटरीज हैं, वो भी इसमें जुट गई हैं. The credit goes to the system that's already been established, that the 2 cases that we referred to have been identified. It demonstrates that systems are there and systems are responding, and of course
as the situation unfolds, we will be informing you. Emphasis on vaccine, emphasis on universal vaccine, which is this mask. किसी भी वेरिएंट को अल्टीमेटली बॉडी में अंदर आना है तो ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है और इस वैक्सीन को अपनाना हमारे लिए और भी लाजमी हो गया है। हमारे देश ने इसको कभी हटाया नहीं, कम नहीं किया, इसके ऊपर एम्फेसिस हमेशा रहा है। और हमने देखा अभी कि जिन देशों ने इसके बारे में अपने आप को लाइटली लिया, वो वहाँ पे मुश्किल हुई और वो इस पे वापस आ रहे हैं, ऑफिशियली भी वापस आ रहे हैं। जो एम्फेसिस वो नहीं दे रही थी वो समाज, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया है। तो हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे। क्राउड्स को अवॉइड करना है और हवादार माहौल में बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेटेड प्लेसेस में रहना है। सर्दी के दिनों में हडलिंग होती है, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन ख्याल रखना कि वो जहाँ तक हो सके हवादार माहौल में हम रहें। ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, not fear but responsibility is the mantra that we will take forward। और साइंस ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन, प्रिपेयरनेस ड्रिवन अप्रोच से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll now take some questions. Wow. Okay. 126. Okay, go ahead. 106. Two cases. Runjhun Sharma from CNN News 18. The two cases of the Omicron variant which have been found in India and Karnataka. Do we know the details of the travelers? Which country were they from? मैम, जैसे हमने आपको बताया, जो दो केसेस नोट किए गए हैं उनको इससे पहले भी कई बार इस विषय में चर्चा हुई कि हम पर्टिकुलरली केसेस की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं रखते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज। लेकिन जो मुख्य इशू हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि हमारे इंसाकॉग के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का वह कार्य कर रहा है। Okay, 106. Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. Sir, firstly, what are the symptoms like of these two patients, especially now that we know that two patients have been detected with Omicron? Are these mild symptoms? What exactly are the symptoms? What should people actually be careful about in terms of monitoring the symptoms? Also, a specific question to DG ICMR. What about the other cases where genome sequencing is still happening? Because as you said, there are several 37 flights, at-risk flights, which have been noticed, and from there also positive patients have been detected. What happens to them? How soon will genome sequencing or the results, whether they are Omicron positive or not, be known? तो जैसे आपने सिम्टम्स के बारे में बताया, हमने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपको सबमिट किया था कि मोस्टली इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंसाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं और WHO ने कहा है कि उसकी एमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से, जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। Okay, 90.
सर मेरा सवाल है कि अब क्या जो बूस्टर डोज के बारे में बात कहा जा रहा है, नया वेरिएंट भी आ रहा है, तो क्या बूस्टर डोज को लेकर आप लोग कुछ सोच रहे हैं? बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या प्लान है सर? और दूसरा ये कि अब केसेस आने लगे हैं दूसरे देशों से, तो क्या फ्लाइट्स बंद करना या वहां से बैन कर देना, ये एक ऑप्शन आपको लगता है कि इससे केसेस रुक पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात इस ओमिक्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ओमिक्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका असर, उसका इम्पैक्ट, ये सब अभी सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है, आज देश में ही नहीं सारी दुनिया में। तो इसके वजह से वैक्सीनेशन के डिसीजन या ट्रीटमेंट के डिसीजन या डायग्नोस्टिक टेस्ट के डिसीजन के बारे में जो आज हमने दिखाया है वो करंट स्टेटस है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर वर्किंग, वैक्सीनेशन मस्ट बी पुश्ड बिकॉज इट विल बी प्रोटेक्टिव। दैट्स द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। जब कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी उस टाइम पे देखा जा सकता है। इसी प्रकार जो सेवेरिटी के बारे में जितना नॉलेज है वो काफ़ी हद तक पब्लिक डोमेन में वैसे भी है, आज भी हमने उसको चिन्हित किया है। इतना बड़ा डिसीजन कि हम पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन, इसकी वजह से हमारी स्ट्रैटेजी किस तरफ जाती है, बूस्टर डोज के लिए इसके इम्पेरेटिव्स क्या हैं, ये सारा अध्ययन, जब मैंने कहा कि हम जो वैज्ञानिक पहलू हैं इसके, उसको बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी नज़र है। इट्स एन ऑनगोइंग वर्क, इट डजंट हैपन ऑन अ predefined days, or it's an ongoing discussion within our technical and scientific circles and system and committees and the reporting system that we have. All that is being carefully examined, और जैसे जैसे ही जो सिचुएशन जैसी इमर्ज होगी, जो साइंटिफिक तथ्य सामने आएंगे, उनके बेस पे डिसीजंस आगे लिए जाएंगे। नंबर सॉरी, फ्लाइट बैन हम आपसे इस विषय में बताना चाहेंगे। आपको हमने WHO के एडवाइस के बारे में भी बताया था। तो जैसे सर ने बताया है, सबसे पहले इस न्यू वेरिएंट के बारे में अभी बहुत से तथ्य साइंस के द्वारा सामने आने हैं। तो यानी कि जो भी हम डिसीजन लें फ्यूचर में, वह साइंस क्या कहती है, एविडेंस क्या कहती है, और उससे एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या डिफाइन होकर हमारे सामने आता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाने चाहिए। और उसी के तहत ही जैसे ही देश में पता लगा कि पूरे विश्व में एक ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको WHO ने डेजिग्नेट किया है, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी उस पर कार्य कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिवली उस पर हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्री पर उसकी मॉनिटरिंग की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर भी उस पर एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग की गई। माननीय हेल्थ मंत्री के लेवल पर उस पर रिव्यू मीटिंग करके स्टेट से डिस्कस करके हम उसके तहत कार्य कर रहे हैं। नंबर 11 सर, नितिन बोल रहा हूँ DD न्यूज से। मेरा सवाल डॉक्टर सुजीत सिंह से है। सर, 26 तारीख के बाद WHO ने वेरियर्स ऑफ कंसर्न इसको घोषित किया, तब से लेके अब तक कितने पैसेंजर की स्क्रीनिंग हुई है और कितने जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, कितने, और उसका क्या रिजल्ट रहा? स्क्रीनिंग की जहाँ तक बात है, स्क्रीनिंग तो एयरपोर्ट पर जो भी पैसेंजर एट रिस्क से आ रहे हैं वो, और जो पैसेंजर रैंडमली 2% जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस है उसके अनुसार हो रही है। जहाँ तक आपका सवाल है इंसाकॉक की जो स्क्रीनिंग, जो हम सैंपल टेस्टिंग करते हैं, तो अराउंड 883 सैंपल्स हम लोगों ने 26 तारीख की, क्योंकि हम लोगों ने ये ट्रैक करना चालू कर दिया है, और पूरे महीने की बात करें तो हम 6,500 करीब जीनोम सीक्वेंसिंग जो हमारे उसमें सिस्टम में आई है वो हमने नोट की है। और टोटल 26 से अभी तक 883 जी 883 और टोटल अगर नवंबर की बात करें तो हमारे 6,400 समथिंग, और अगर आप पूरे उसकी बात करें तो 1,21,000 से ज़्यादा हम लोग सीक्वेंसिंग कर चुके हैं आज तक, जो हमारे उसमें भी पब्लिक डोमेन में भी हम लोग रखते हैं। 883 सबका सीक्वेंस हुआ है, सबका जो है 100% डेल्टा वेरिएंट आया है। नंबर 5 सर, जितने भी हम लोग वायरस के वेरिएंट आते रहे, इनको हम रोमन नाम देते रहे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कापा। क्या आपको लगता है कि ये वाला जो वायरस है इसका क्रम में ये शी वायरस है? ये देखिए, ये जो नॉमेनक्लेचर दिया जा रहा है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक
साइंटिफिक सिस्टम बनाया है, टेक्निकल कमेटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबल कमेटी है, और मैं प्राउडली ये भी कह सकता हूँ कि हमारे भी चोटी के साइंटिस्ट उसका हिस्सा हैं। एक पर्टिकुलर तरीके से ये नाम दिए जा रहे थे कि कहाँ आए, उस देश का सा उस जगह का नाम नहीं आना चाहिए, तो इसको उस तरफ से बनाया गया है। ये उनका फैसला है, उन्होंने इनको स्किप किया है, दो जो आ रहे थे बीच में। उन्होंने जो इसकी वजह है वो पब्लिक डोमेन में भी डाली है, अवेलेबल है, तो उसके बियॉन्ड अभी कुछ उस तरफ नहीं जाना चाहिए। आज का मेन मैसेज है कि लेट अस नॉट फेयर और पैनिक, लेट अस नॉट फेयर और पैनिक, let us be even more responsible. That's the way forward. It's an unfolding situation which we are all learning, but we are ready in every which way. Sir, I'm Sushmi De from Times of India. I have two questions. Dr. Sujit Singh, if you can tell us how many contacts have been traced so far from these two Omicron detected cases. And second is, all of you have emphasized again and again on vaccination. And there have been studies showing that how full vaccination is important to as a protection. So, but more than 50% of the population is still, adult population is still uncovered under second. I understand that it is scheduled, but what are the efforts being made? And are you also looking at reducing the gap in any which way? And you think it can be helpful? Thank you. ये एक तथ्य है, एग्रीड अप्रोच है कि इस नए चैलेंज के बावजूद भी वैक्सीनेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल टूल दैट वी हैव टू यूज, एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव दैट टूल इन प्लेंटी। कोई डाउट नहीं है कि जो वैक्सीन जिस देश में उपलब्ध हैं उन वैक्सीन्स का कवरेज बढ़े, और वो वेरिएंट अभी जो भी हैं इस स्टेज पे जो साइंस हमें बताती है हमें वो इस्तेमाल करने हैं। दूसरा ये भी सोचिए कि कोई वेरिएंट आता है, थोड़ा उसको डेंट करता है, डेल्टा के बारे में भी ये बात आई थी। इट डजंट मैटर, लुक एट द बिग पिक्चर, वी हैव दिस टूल, वी मस्ट प्रोटेक्ट एवरी इंडिविजुअल, एलिजिबल इंडिविजुअल विद दिस टूल। इसलिए बिल्कुल डिविएट नहीं होना है हमने अपने लक्ष्य से कि 2 डोज लगनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि दूसरी डोज ही क्यों और जरूरी है, क्योंकि 1 डोज के बाद हमें फायदा मिलता है। हमने ये डेटा यहाँ साझा किया है कि 2 डोज का फायदा ज्यादा होता है, और इस दशा में तो जितनी भी हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाए, अपनी शील्ड को स्ट्रॉन्ग कर पाए, जरूरी है। तो दूसरी डोज जिनको ड्यू है, प्लीज वो दूसरी डोज लगाएं, बिल्कुल देर नहीं करें, बिल्कुल हमें देर नहीं करते हैं। वो बैकलॉग जो है वो देश के लिए, अपने लिए तो अच्छा है ही नहीं, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। ड्यूरेशन जो है, 1 मिनट, जो ड्यूरेशन की बात है कि कम करें ज्यादा करें, ये फैसले हम आपसे बार बार साझा कर चुके हैं कि साइंटिफिक तथ्यों के ऊपर, डेटा के ऊपर, लोकल डेटा के ऊपर, लोकल जो हमारे वैक्सीन यूज हो रहे हैं उनके ऊपर हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से लेते हैं, और उसी तरह से जो आज का डिसीजन है, आज का सिचुएशन है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हम इसी ड्यूरेशन से सेकेंड डोज को आगे बढ़ाएं, यही आपके लिए मैसेज है। कुछ कॉन्टैक्ट्स का कुछ कह रहे हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट्स का अभी इसमें भी आपको बताया गया कि हमने कॉन्टैक्ट्स 3 टाइप के हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। नंबर 1 प्राइमरी कॉन्टैक्ट, नंबर 2 सेकेंडरी, एंड नंबर 3 टर्शरी। जो रिमोटेस्ट कॉन्टैक्ट भी हैं वो इस पूरे केस के ट्रेस कर लिए गए हैं, दोनों के। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, ये हमारे राज्य सरकार के डोमेन में आता है और इसमें स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर्स हमको सहयोग करते हैं। लेकिन हमारे पास जहाँ तक पूरी जानकारी है इसकी, पूरे उसके कॉन्टैक्ट्स और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कर लिए गए हैं। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सर ने भी अभी कहा कि इंसाकॉग का जो हमारा नेटवर्क है, इसमें हमने पहले भी आपको मैं एक बता चुका हूं कि हम एक स्ट्रैटेजी के तहत करते हैं। जैसे सेंटिनल साइट्स हमने 289 पूरे देश में बनाई हैं। उन सेंटिनल साइट्स से जो हमें सैंपल्स आते हैं, उन सैंपल्स को हम वीकली बेसिस पे जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट जहाँ पे कि एक क्लस्टरिंग ऑफ केसेस हमको मिलती है, उन सब क्लस्टरिंग को हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से कोशिश करते हैं कि कोई नया वेरिएंट तो हमारे यहाँ नहीं पैदा हो गया जिसने कि ये क्लस्टरिंग को जन्म दिया हो। इसमें नया डायमेंशन ये जुड़ा है जो है एयरपोर्ट स्क्रीनिंग वाला, जो अभी लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइन के तहत हम लोगों ने किया है, और उसके तहत हमने जो हमारी इंसाकॉग की लैब ज़्यादा एफिशिएंट थी
उन लैब्स को हमने एफिशिएंट से एयरपोर्ट से लिंक किया है। आज की तारीख में 9 एयरपोर्ट्स पे हमारे अभी फ्लाइट आई हैं। पूरे 30 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को सेंसिटाइज किया जा चुका है। अगर कहीं पे भी कोई ट्रैवल या ट्रांजिट वाला पैसेंजर होगा जो कि एट रिस्क कंट्री से आएगा, और वो लिस्ट भी हमारी डायनामिक है, जैसा कि अभी बताया कि 29 कंट्रीज में आज की तारीख में डिटेक्ट हो चुका है। तो हमारी एट रिस्क की कंट्रीज की जो लिस्ट है वो भी एक डायनामिक रूप से चलती है, और इन कंट्रीज से जो भी लोग आते हैं उनको हम लोग प्रोटोकॉल के तहत एयरपोर्ट पर ही टेस्ट होते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनके हम आगे के पूरे सीक्वेंस करते हैं, और बाकी लोगों को अगर एट रिस्क कंट्री से अगर आपका ट्रैवल है तो फिर आपको, जैसा पहले स्ट्रेटेजी हमारी चलती थी, कम्युनिटी में ट्रेसिंग उनकी करते हैं आईडीएसपी के माध्यम से, और उनको आईसीएमआर के प्रोटोकॉल के तहत 8th डे और उसके बाद टेस्टिंग के बाद उनको 7 डे एडिशनल सेल्फ मॉनिटरिंग की हिदायत दी जाती है, जिससे कि टोटल 14 डेज फॉलोअप हो जाए। 156. Sir, this is Monica from the Hindu Business Line. So many experts are saying that Covaxin might be more effective than the other vaccines. So I want to know from the ICMR head, what are his views on that? And also, is India working on any new vaccine to deal with this new variant, Omicron? And also, what is the status on Zydus Cedilla Zycovid vaccine? When will it be launched? And which are the states which you are targeting in the first phase? So the scientific understanding indicates that a whole killed virion-based vaccine may have a wider antigenic presentation and a broad spectrum of effect. That is the scientific against the newly emerging variants. This is the scientific understanding at the moment, but we have just had considering the number of Omicron cases infected individuals, we have detected only 2 at the moment. So unless we are able to isolate the virus, unless we are able to culture the virus, unless we are able to test in a laboratory setting the effectiveness of the vaccines, it is premature to comment on that. दूसरे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भी, सवाल आपने कहा कि इसमें कोई स्ट्रैटेजी बदलनी है या नहीं बदलनी है। जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने तरीके से इस इश्यू को एग्जामिन कर रहे हैं, और जैसे जैसे साइंटिफिक फैक्ट्स और डेटा इंफॉर्मेशन अंडरपिनिंग्स ऑफ दिस वायरस वेरिएंट समझ आएंगी, वो उस काम पे लगेंगे। बट आवर वैक्सीन एंटरप्राइज एंड मैन्युफैक्चरर्स आर वेरी अलर्ट टू ऑल दिस इश्यूज एज दे इमर्ज। सर एक क्वेश्चन है कि ये जो दोनों केसेस आए हैं, ये दोनों क्या डबल वैक्सीनेटेड यानी कि फुली वैक्सीनेटेड थे या नहीं? दूसरा सवाल सर, क्वेश्चन मेरा सुजीत सर से है। सर, ये जो केसेस आए हैं, क्या ये बाहर से ये ट्रैवलर्स हैं या इंडियन ओरिजिन है, बाहर की इनकी हिस्ट्री है, या फिर इंडिया के थे पहले से ही? मतलब क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि एमपी, जम्मू या फिर कर्नाटका की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्लस्टर केसेस जो हैं वो देखे गए हैं। Dr. Sujit Singh answers, I would like to emphasize the same point which I have said so many times, that these vaccines are disease-modifying vaccines. These vaccines, anywhere across the world, are not disease-preventing vaccines. More important to remember is to take the full doses of the vaccine. We have shown from the data of the Indian data and the vaccine tracker that after first dose, 96% death is prevented. After second dose, 98.8% death is prevented. So, however, the public health priority is to get adequate coverage of the eligible adults with the 2 doses of the vaccine. Wait. मैम, इससे पहले इन दोनों जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस हमने आपको बताया है, हमने आपको अभी भी बताया है कि हम माइक्रो डिटेल में किसी पर्टिकुलर केस के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो दो केस पाए गए हैं, उन दोनों केसेस को ओवरऑल प्रोटोकॉल के हिसाब से मैनेज किया गया है, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जा रहे हैं। आपने जैसे इससे पहले पूछा, केसेस माइल्ड थे, उनमें कोई सीवियर सिम्टम नहीं थे, और ओवरऑल किया जा रहा है। अगर आपको इससे अधिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पब्लिक फोरम के अलावा हम आपको सेपरेटली देना पसंद करेंगे।
आपने जाइकोव डी के बारे में पूछा था, तो हम बताना चाहेंगे कि इसके बारे में ये 3 डोज वैक्सीन है और इसको एक पर्टिकुलर जेट इंजेक्टर के द्वारा दी जाती है। इससे संबंधित ट्रेनिंग जो है स्टेट लेवल पर की जा चुकी है। शुरू में 7 स्टेट्स में ये इंट्रोड्यूस की जाएगी और उससे संबंधित जिलों में और जो उससे संबंधित कार्य कर रहे हैं वह कार्य किया जा रहा है। We'll take number 10. Number 10. So that was actually my question. Healthcare workers who got vaccinated in January this year and got their second dose, because all vaccines were then given at 28 days, they are completing 10 months this month. So what is the plan for booster doses for healthcare workers? And also, sir, understanding the fact that these are disease-modifying vaccines, do we have any estimate of what is the number of breakthrough infections? Because now we have 50% of the population almost that's fully vaccinated, eligible population. We still have 9,000 cases a day. So what is the percentage of breakthrough infections that are happening after 15 days, 14 days of the second dose? So the second question first. ब्रेकथ्रू इन्फेक्शंस के ऊपर जो डेटा है एक स्टेज पे हमने यहाँ शेयर किया था. We can bring the updated information once again, no issue, because that's being tracked. But we don't see any red flag there, but we need to see more periodically, and that's in any case being watched, but we don't have the data today. It can be provided. In the past, we have shown that the breakthrough rates are very low, extremely low, even in the health provider community. The rates are in the range of 2%, 5%, and occasionally higher than that, but overall rates are very low. And we should have, we will provide more updated information. On the issue of boosters, I've already answered. I said the scientific reasoning for providing boosters, at what timing, for which vaccine, all that is under examination. Currently, let's be very clear, our priority is very focused. Priority is complete the task of vaccinating all adults with both the doses. Those not received first dose, please ensure we have the first dose, and then we please ensure that the second dose is taken by everybody. This is the goal, this is the focus, and this is the strategy that will give us the best dividend at this point in time in our fight in this pandemic. Here is a question. I am Sandeep from Vartaman newspaper. मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो 2 ओमिक्रॉन केसेस पाया गया है, भविष्य में और बढ़ेगा, तो इसको देखते हुए क्या फिर लॉकडाउन का कोई प्लान है? ऐसा बिल्कुल ही ज़रूरत है ही नहीं. अभी हम जिस सिचुएशन में आपके सामने ओवरऑल पैंडेमिक सिचुएशन हमने प्रस्तुत करी है, which is very much under, as you can see, under control. नई चुनौती है, उसका भी मुकाबला कर रहे हैं, जोर से करेंगे. सारे टूल्स हैं हमारे पास मौजूद, और जैसे मैंने कहा, पैनिक नहीं, भय नहीं, फियर नहीं, जिम्मेवारी. हम सब की जो जिम्मेवारी अब और बढ़ गई है कि इस फाइट में एक नई मोड़ आया है, एक नई चुनौती है. इसको हमने सब ने जिम्मेवारी से भी पूरा करके लड़ाई करनी है. और सबसे बड़ी जिम्मेवारी सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए है कि हम मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और वेल वेंटिलेटेड जगह पर रहें, भीड़ नहीं करें. मास्क इज द यूनिवर्सल वैक्सीन. थैंक यू.